हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के राजस्थान करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान में किस जिले की आकांक्षा चौधरी, इन्होंने 18 जुलाई को मिसेज इंडिया 2026 का टाइटल जीता है। आकांक्षा चौधरी का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अजमेर की आकांक्षा चौधरी ने 18 जुलाई को मिसेज इंडिया 2026 का टाइटल जीता है। 7 महीने के बच्चे की मां है आकांक्षा चौधरी, इन्होंने प्रतिष्ठित खिताब जीता है। इससे पहले ये कंटेंट क्रिएटर और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के करीब 4 से 5 लाख फॉलोवर्स भी उनके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कब और कहां किया गया? 24 जुलाई को जयपुर में किया गया। दूसरा है नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। यहाँ पर 1192 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? जयपुर में 19 और 20 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 4, बैंकॉक थाईलैंड में होने वाली आईकेएफ अंडर 19 एशिया कोर्फबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? क्षितिजा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार को विश्व तंबाकू निषेध अवार्ड 2026 से किस संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा पुरस्कार मिला था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चूरू में ध्यान रखना, पहली बार चूरू जिले में पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के कोप 17 से पहले राष्ट्रीय स्तर का प्री कोप संवाद आयोजित किया गया, जो बिल्कुल सही है। 26 जुलाई को एक कंट्री ऑफ द गंग कैनाल लैंड वाटर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन द थार डेजर्ट, इस विषय पर इसका आयोजन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 26 जुलाई को इसका आयोजन है वो किया जा रहा है, आज इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर चूरू में पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के कोप 17 के पहले राष्ट्रीय स्तर का प्री कोप संवाद आयोजित किया जा रहा है। जहां इसका आयोजन आज किया जाना है। गंग नहर की स्थापना के शताब्दी वर्ष 1927 से 2027 के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को एक कंट्री ऑफ द गंग कैनाल लैंड वाटर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन द थार डेजर्ट विषय पर यह महत्वपूर्ण संवाद ग्रेट शेखावाटी होटल में सुबह 9:15 से लेकर शाम 5:30 बजे तक इसका आयोजन है वो किया जाना है। कार्यक्रम का आयोजन अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी द एनवायरमेंट तथा पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि दुनिया की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर ने वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2026 की रैंकिंग जारी की है। जो प्रमुख शहरों की ये रैंकिंग जारी की है, जिसमें राजस्थान के दो प्रमुख शहर उदयपुर और जयपुर, इनको दुनिया के टॉप 20 बेस्ट सिटीज में जगह मिली है। तो कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर ने वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2026 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें राजस्थान के दो प्रमुख शहर उदयपुर और जयपुर ये दुनिया के टॉप 20 बेस्ट सिटीज में शामिल हुए हैं। इस रैंकिंग में उदयपुर को 12वां स्थान मिला है, जबकि जयपुर 16वें स्थान पे रहा है। दोनों शहरों को उनकी ऐतिहासिक धरोहर, शाही वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान और पर्यटकों के अनुभव के आधार पर चुना गया। ट्रेवल लेजर की एशिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भी जयपुर और उदयपुर ने जगह बनाई है। टॉप 10 बेस्ट सिटीज में उदयपुर 8वें
और जयपुर 10वें स्थान पे है। एशिया की ये जो रैंकिंग है, दुनिया के टॉप शहरों की सूची में मेक्सिको का सैन मिगुएल डी एलेंडे पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित समारोह में वनस्थली विद्यापीठ जयपुर की छात्रा युवा साहित्यकार प्रतीक्षा यादव, इनको भारत सम्मान 2026 से नवाजा गया, तो इनका संबंध जयपुर से ही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में आयोजित समारोह में वनस्थली विद्यापीठ जयपुर की छात्रा एवं युवा साहित्यकार प्रतीक्षा यादव, इनको प्रतिष्ठित भारत सम्मान 2026 से नवाजा गया है। देश भर की 51 विशिष्ट प्रतिभाओं में शामिल प्रतीक्षा को यह सम्मान साहित्य, हिंदी भाषा संवर्धन और ओजस्वी वक्तव्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों की उपलब्धता के मामले में राजस्थान है वो 11वें स्थान पे है, बिल्कुल सही है। फिर है ओवरऑल रैंकिंग में कर्नाटक है वो पूरे देश में पहले पायदान पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, प्रदेश की पंचायतों की शक्तियां और अधिकार लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जवाबदेही और सोशल ऑडिट के मापदंडों पर उतनी खरी नहीं उतर पा रही है पंचायत। इस संबंध में संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार सामान्य श्रेणी के 18 राज्यों में राजस्थान का 14वां स्थान रहा है, जबकि यहाँ की जो पंचायत है उनको सीधे काम और अधिकार सौंपने के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पे है। इस तरह वित्तीय अधिकार देने और बजट आवंटन के मामले में भी प्रदेश का स्थान चौथा है। पंचायती राज मंत्रालय ने 6 अलग अलग मानकों को मिलाकर रिपोर्ट तैयार की है। ओवरऑल रैंकिंग में कर्नाटक पूरे देश में पहले स्थान पे है, जबकि जवाबदेही का स्तर राजस्थान की तुलना में बेहतर है। कर्मचारियों की उपलब्धता के मामले में राजस्थान है वो 11वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, फार्मर आईडी तैयार करने में पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये ध्यान रखना, फार्मर आईडी तैयार करने में राजस्थान है वो पूरे देश भर में चौथे पायदान पे है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले स्थान पे कौन सा है? तो पहले पे यूपी है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फार्मर आईडी तैयार करने में पूरे देश में राजस्थान का चौथा स्थान है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फार्मर आईडी तैयार करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे है, जहां पर 2.43 करोड़ से अधिक किसानों की डिजिटल पहचान बनाई जा चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र 1.35 करोड़, फिर मध्य प्रदेश 1.13 करोड़, फिर राजस्थान 87.23 लाख। 20 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार 10.18 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर आईडी यानी डिजिटल किसान आईडी है वो तैयार की जा चुकी है। इस डिजिटल पहचान के माध्यम से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पारदर्शी और आसान तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्मर आईडी का उद्देश्य किसानों को अलग अलग सरकारी योजनाओं और सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 155 जो कि 24 जुलाई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन, विश्वकर्मा उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? इसमें ध्यान रखना है, विश्वकर्मा उद्यमी योजना, इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है ऋण स्थापित करने के लिए, जो उद्योग स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत स्वीकृत सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग और नियमित प्रगति की मॉनिटरिंग किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी? तो ये मॉनिटरिंग की जाएगी, ध्यान रखना, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म सुजलम भारत प्लेटफॉर्म पे। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो इसमें गलत का चयन अपने को करना है। पहला दिया गया है कि शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखना सही है। जैसलमेर रेगिस्तान के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। भरतपुर धार्मिक आभा के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये गलत है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उद्योगों की स्थापना और निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य निवेश पोर्टल पर वर्तमान में कितने विभागों की सेवाएं उपलब्ध है? तो वर्तमान में ध्यान रखना, इसमें 18 विभागों की सेवाएं उपलब्ध है।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत पाली जिले का उत्पाद कौन सा है? पाली जिले का जो उत्पाद है वो टेक्सटाइल के उत्पाद है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार को किस संस्था के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार को किस संस्था के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।